यहाँ पे कलर्स का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये प्लस टाइप की एक कैंडल होगी और कभी कभी इस तरह की हल्की सी बॉडी भी यहाँ पे रहती है। तो ये दोनों ही कैंडल को हम क्लासिकल दोजी बोलते हैं। क्लासिकल दोजी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है कैंडल स्टिक का, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्लासिकल दोजी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है कैंडल स्टिक का, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्लासिकल दोजी अप ट्रेंड पे बने या डाउन ट्रेंड पे बने, ये दोनों जगह एक जैसा ही वर्क करती है, एक ही रूल ये दोनों के लिए है क्लासिकल दोजी के लिए, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। देखिए क्लासिकल दोजी को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मान लीजिए एक ट्रेंड के बाद बन रहा है, इसमें जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने पहले ट्रेंड आप लोग को बताया था कि कंटिन्यू ट्रेंड होना चाहिए, एक शार्प मूवमेंट होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। आराम से भी मार्केट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्लासिकल दोजी के लिए हमें फास्ट मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है। क्लासिकल दोजी के लिए मार्केट आराम से भी चलता रहता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे नीचे की साइड में मार्केट आए या ऊपर की साइड में जाए, जिस ट्रेंड में जाए। मान लीजिए यहाँ पे हम एक अप ट्रेंड देख रहे हैं, तो अप ट्रेंड ऐसे धीरे धीरे गया और यहाँ पे एक क्लासिकल दोजी कैंडल बनी, या डाउन ट्रेंड हमने देखा, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे हमें एक क्लासिकल दोजी कैंडल मिली। अब देखिए क्लासिकल दोजी के लिए क्या रूल्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, मैं इधर लिख देता हूं, अगर हम इसको बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे 199 पॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि क्लासिकल दोजी हम नीचे भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, यानी टॉप पर भी हम देख सकते हैं और बॉटम पर भी देख सकते हैं। तो और उसके बाद देखिए 199 एक मिनिमम है, इसके बाद हो सकता है वो 200 के बाद बनाए, 250 के बाद बनाए, 220 के बाद बनाए, 300 पे बनाए, वो कहां पे बना रहा है। लेकिन अगर 199 पॉइंट के नीचे बना रहा तो मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि 199 के नीचे बना रहा तो मैं इसे फॉलो नहीं करने वाला हूं। दूसरी चीज, अगर हम इसे निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये 5 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूं अब, तो यहाँ पे हम अगर निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 99 पॉइंट होना चाहिए। ये अगर मान लीजिए कि चार्ट हम 5 मिनट पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे निफ्टी में देख रहे हैं तो 99 पॉइंट का हमें या तो डाउन ट्रेंड चाहिए या अप ट्रेंड चाहिए। यही चीज अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कैंडल बाद बने या फिर 10 कैंडल बाद बने, कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैंडल की इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की। हो सकता है ये 2 कैंडल में ही अगर 199 पॉइंट चला जाए, उसके बाद अगर ये दोजी कैंडल बनाता है क्लासिकल दोजी, तो मैं इसे फॉलो करूंगा। ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे। लेकिन मूवमेंट यहाँ पे मुझे 200 पॉइंट की चाहिए, निफ्टी चाहिए तो मुझे 99 पॉइंट की चाहिए। अगर यही हम किसी स्टॉक्स में फॉलो करते हैं, मान लीजिए हम किसी स्टॉक्स में फॉलो कर रहे हैं इंट्राडे चार्ट पे, तो यहाँ पे मान के चलिएगा कि कम से कम यहाँ पे आपको 2% से ज्यादा का मूव होना चाहिए स्टॉक्स में। स्टॉक्स मान लीजिए 1000 का स्टॉक से कम से कम 20 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए या 20 पॉइंट नीचे आना चाहिए। अगर यही चीज हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, ध्यान के डे चार्ट पे अगर देख रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहे वो स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, कम से कम 4% से ज्यादा का मूव होना चाहिए। 4 से 5% से ज्यादा का मूव हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। यानी टोटल जो मूव की बात कर रहे हैं वो मूव हमें 4 से 5% से ज्यादा का मूव मिलेगा और उसके बाद क्लासिकल दोजी बनेगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बनने के बाद वो एक्टिव भी होनी चाहिए। आप लोग सिर्फ कैंडल देख लेते हैं, वो एक्टिव हो या ना हो, आप लोग के लिए ट्रेड हो चुका है। क्लासिकल दोजी बनने के बाद ये एक्टिव कैसे होगी, ध्यान रखिएगा। एक्टिव हमेशा, जैसे मैं बार बार बोलता हूं ना कि हम जैसे क्लासिकल दोजी है, तो ये पिछली कैंडल जो आपको दिख रही है, मान लीजिए आप 5 मिनट के चार्ट पे आप फॉलो कर रहे हैं, इसको 5 मिनट के चार्ट पे हम फॉलो कर रहे हैं, तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर क्लासिकल दोजी मान लीजिए ये लेवल है हमारा, मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी है और ये लेवल हमारा 41,112 का लेवल है, ये मान के चलते हैं 41,112 का लेवल है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम तभी फॉलो करते हैं जब ये 41,112 के ऊपर कम से कम 2 मिनट ट्रेड कर ले। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसी में ट्रैप हो गए क्लासिकल दोजी में। क्लासिकल दोजी में जब भी ये लास्ट कैंडल के हाई, यानी जो कैंडल क्लासिकल दोजी बनी है, इसके पहले वाली जो कैंडल बनी है, इसके ऊपर कम से कम इसे 2 मिनट टिकना चाहिए। 2 मिनट इसके ऊपर बंद रहेगा तो ही इसे हम फॉलो करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि मतलब 112 के ऊपर अभी 2 मिनट कंटिन्यू ट्रेड करा तो मैं इसे फॉलो करूंगा, नहीं रखिएगा। या एंट्री कहां लेना है हमें, इसके ऊपर जब 2 मिनट ये टिक जाएगा तब हमें एंट्री लेना है। इंट्राडे में भी और डेली चार्ट में तो हमेशा क्लोजिंग देखनी है। अगर मान लीजिए क्लासिकल दोजी डेली चार्ट पे बना है तो हमें इस कैंडल के ऊपर क्लोज चाहिए। इस कैंडल के ऊपर मान लीजिए 41,112 है, तो हमारी क्लोजिंग 41,112 के ऊपर होगी, तभी मैं इसे फॉलो करूंगा। इस कंडीशन में हमारा एसएल जो रहता है वो क्लासिकल दोजी के थोड़ा सा नीचे लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी कैंडल होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर बैंक निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं इसे, तो कम से कम आप 20 पॉइंट से ज्यादा का एसएल लगा लेना। मतलब यहाँ पे इसका जो टारगेट निकल के आता है ना, पहला टारगेट जो होता है वो 55% का। किसका 55%? ये जो डाउन मूव आ रहा है ना, इस डाउन मूव का 55%। इंट्राडे के चार्ट की बात कर रहा हूँ। डेली चार्ट पे हम कैंडल स्टिक और बहुत सारी चीजें और देख के फॉलो करते रहते हैं हम, लेकिन इंट्राडे चार्ट पे इस पे क्या होगा, इंट्राडे चार्ट पे जो पहला टारगेट होगा वो क्या होगा, 55% इस मूव का। यानी मान लीजिए ये मूव कितने का है, ये मूव मान लीजिए 300% का, 300 पॉइंट का मूव है, तो मैं यहाँ 150 पॉइंट यहाँ पे रिवर्सल में 150 पॉइंट से ज्यादा का यहाँ पे रिवर्सल में देख रहा हूं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड की साइड में हमेशा अपनी क्वांटिटी हम ट्रेड करते हैं और ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ट्रेड लेना है तो क्वांटिटी को 75% हम कम कर देते हैं। टारगेट क्या होगा हमारा, 55 का होगा। दूसरा टारगेट जो हमारा होता है वो 88% का, पूरे मूव का 88% हमारा सेकंड टारगेट होगा। और जो थर्ड टारगेट हमारा होगा वो 122%, यानी पूरे मूव का 122% हमारा थर्ड टारगेट यहां पे होगा।